अक्सर फैमिली में बहस छिड़ती है कि कहाँ जाना है। कोई कहता है लंदन तो कोई पेरिस, पर बजट इन सभी सपनों पर पानी फेर देता है। लेकिन अगर यूरोप से हटकर आप अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ अपनी नजर घुमाएंगे तो बजट और नजारे दोनों ही आपको खूब एंटरटेन करेंगे, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बसे 54 देशों में हजारों जीव जंतुओं से भरे राष्ट्रीय उद्यान है, संग्रहालय है, मंदिर है, मस्जिद है, झीलें हैं, नहर है, नदी है और कमाल के शहर भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम इन 54 नहीं बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप के 5 ऐसे देशों की बात करेंगे जहां सैलानी सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं अफ्रीका की एक शानदार सफर पर, मोरक्को। तो दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है मोरक्को। एक दिलकश, खुशहाल, खूबसूरत और कमाल की जगहों से भरा ये देश हर साल करोड़ों सैलानियों का दिल खोलकर स्वागत करता है। इसीलिए हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जाती है। 4,46,550 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला ये देश 3,80,81,000 से ज्यादा की आबादी का घर है। लेकिन नंबर हमेशा 5 करोड़ प्लस ही नजर आएंगे, यानी 1.3 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ साल भर मौजूद रहते हैं, क्योंकि यहाँ सड़कों पर वॉकिंग से लेकर नाइट में पार्टी और दिन में पेट पूजा का जबरदस्त इंतजाम है। यही कारण है कि मोरक्को जितना फास्फेट, रॉक खनन, चमड़ा, कपड़ा, बिजली से नहीं कमाता, उससे ज्यादा तो टूरिज्म से कमा लेता है। मोरक्को अल्जीरिया, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के साथ उत्तरी अफ्रीका में बसा हुआ है। हालांकि देश की शान है सहारा रेगिस्तान, जो टूरिस्ट्स को सबसे ज्यादा पसंद आती है। खासकर सहारा रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी, जिसका मजा ही अद्भुत होता है। मोरक्को दोस्तों एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ की मुख्य भाषा है अरबी, जबकि बर्बर भी यहाँ चलन में है। मोरक्को की संस्कृति में यहूदियों, अरबों, अफ्रीकन और रोमानी लोगों का भी कल्चर साफ झलकता है और इसका कनेक्शन कहीं न कहीं देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वैसे कल चाहे जो भी रहा हो, पर मोरक्को का आज बड़ा शानदार है। मोरक्को के लोगों को नाचने गाने का बड़ा शौक होता है, फिर चाहे त्योहार हो या ना हो। यहाँ के लोग हर वक्त मौज मस्ती में चूर खिलखिलाते और गुनगुनाते रहते हैं। यहाँ मिलने वाली कुस्कूस और पास्टिला एक अनोखी ही डिश है, जबकि तंजिया और हारिरा को टेस्ट करने के बाद तो आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। मोरक्को में एक से बढ़कर एक डिश तो मिलती ही है, साथ ही सैकड़ों मस्जिद, लाइब्रेरीज, प्राचीन ऐतिहासिक चीजें भी देखने को मिलेंगी। कुतुबिया मस्जिद देश की सबसे फेमस मस्जिद है। मोरक्को में टूरिस्ट प्लेसेस का तो जैसे भंडार है भाई। आश्चर्यजनक आर्किटेक्चर से भरा मॉडर्न शहर कैसाब्लांका, यहाँ की सड़कों पर घूमना हर सैलानी का सपना होता है। वहीं मार्राकेश, टंगेर, द वैली ऑफ रोसेस, दाखला, शेफचोइन जैसी सैकड़ों छोटी बड़ी जगह है। शॉपिंग के लिए दुकानें हैं, मॉल्स मौजूद है। आप यहाँ घूमने के अलावा ट्रैकिंग, वॉकिंग, हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और वाइल्ड लाइफ का भी आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज मिस्र। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पर है मिस्र, जिसका नाम आते ही ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और पिरामिडों के चित्र आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन द लैंड ऑफ रॉ के नाम से मशहूर इस देश में घूमने देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ का कल्चर, ड्रेस जिसे गला बया कहते हैं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, भूरी भूरी रेत से सजे दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, कभी सर्दी तो कभी गर्मी वाला माहौल किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, मिस्र यूं तो अरब गणराज्य का एक देश है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में बसा है। 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ ये अफ्रीका और मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शुमार है। मिस्र की राजधानी और सबसे खूबसूरत शहर है काहिरा, जिसे देखने के लिए साल भर पर्यटकों का मेला लगा रहता है। मिस्र को अच्छे से जानना है तो काहिरा में आइए। दिन हो या रात, ये शहर कभी सोता ही नहीं, ना ही मिस्र को सोने देता है। यहाँ आप गजब के नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। संग्रहालय, पिरामिड, मॉल, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब्स की यहाँ लंबी चौड़ी लिस्ट है। वैसे मिस्र का खाना भी बड़ा टेस्टी है। यहाँ ज्यादातर लोग चावल, दाल और मैक्रोनी को मिक्स करके खाना पसंद करते हैं। हालांकि फलाफेल यहाँ की फेमस पारंपरिक डिश मानी जाती है। मिस्र के प्राचीन और ऐतिहासिक ठिकानों की बात करें तो लक्सर का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ एक तरफ प्राचीन मंदिर है तो वहीं दूसरी तरफ कब्रें, करनाक मंदिर और किंग्स की घाटी लक्सर की सबसे फेमस धार्मिक जगह है। ये तो कुछ भी नहीं, हरगहारा तो मिस्र में बसी जन्नत है। चारों तरफ नीला नीला पानी, समंदर तट को छूती लहरें और सफेद रेत पर पड़ती चमकती धूप की रोशनी, ये समुद्री तट जैसे खेल उठता है। वैसे मिस्र जाने से पहले आप थोड़ी सी अरेबिक जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि मिस्र की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक ही है। नेक्स्ट इज दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीकी महाद्वीप का तीसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला देश है साउथ अफ्रीका, जिसे अक्सर क्रिकेट की टीम की वजह से जाना जाता है। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ ये देश अपनी मनमोहक जगहों, सुंदर वेदर और लुभावनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जाना जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हुए भी साउथ अफ्रीका ने खुद को ऐसे बैलेंस किया कि ये देश आज शानदार भी है और जानदार भी। साथ ही
घोड़ा, वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा, जिराफ, शेर, हाथी और 517 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों का घर भी। और इन सभी से मिलने के लिए पूरे देश में भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सभी का घर है क्रूगर नेशनल पार्क। 19,623 वर्ग किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क हजारों जीव जंतुओं, पक्षियों और इंसेक्ट्स की प्रजातियों का घर है। ज्यादातर पर्यटक साउथ अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क में जीव जंतुओं की मस्ती देखने ही आते हैं। 12,20,813 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये देश विभिन्न जनजातियों, भाषाओं, कल्चर, त्योहारों, पहनावे और खान पान का शहर है। पूरे देश में 200 के लगभग जातीय समूह बसते हैं और 35 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इतना ही नहीं, देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 11 है। हालांकि इंग्लिश में यहाँ सभी एक्सपर्ट है, तो टूरिस्ट्स को कोई खास परेशानी नहीं होती। देश की वर्ल्ड फेमस जगहों की बात करें तो द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, जो लाइमस्टोन पत्थरों की गुफाएं हैं, जिन्हें 1999 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। देश की राजधानी है केप टाउन, जो सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता से भरा गजब का शहर है। यहाँ का कर्स्टन बोश नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। ये गार्डन प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। घूमने के अलावा बोपोटी, पोर्जिकोस, वेट क्वेक एंड मालवा पुडिंग साउथ अफ्रीका की कुछ फेमस डिशेस हैं, जिन्हें चखने के लिए हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और प्लस पॉइंट के केप टाउन के शॉपिंग मॉल्स में सामान बड़ा ट्रेंडी मिलता है, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूनीशिया। दोस्तों, अफ्रीका की मोस्ट विजिटेड कंट्रीज में नंबर 4 पर है ट्यूनीशिया, जो दक्षिण पूर्व में लीबिया, उत्तर और पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका के सबसे उत्तरी बिंदु कैप एंजेला का हिस्सा है और देश की राजधानी है ट्यूनिस, जो अपने नाम की ही तरह बेहद ही खूबसूरत शहर है। यही कारण है कि अकेले ट्यूनीशिया में हर साल करोड़ों लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। ट्यूनीशिया का टोटल लैंड एरिया दोस्तों 1,63,610 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि आबादी है 1,22,77,100 से भी ज्यादा। अब भले ही ट्यूनीशिया आबादी और एरिया दोनों के हिसाब से एक छोटा देश हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती के सामने ट्यूनीशिया की सभी कमियां जैसे छुप जाती है। यहाँ एक से बढ़कर एक बीचेस हैं, जहाँ गर्मियों में धूप सेकने से लेकर स्विमिंग, बोटिंग जैसी अनेकों एक्टिविटीज का लुत्फ उठाया जा सकता है। बीचेस तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ज़ेब्रा जैसा कहीं नहीं देखा होगा। रेस्टोरेंट से उठती लजीज खुशबू और रात भर खुलने वाले बार, कैफे, दूर दूर तक फैले टीले, भीड़ भाड़ और रंग बिरंगे घर इस देश को रोमांस से भर देते हैं। यहाँ घूमने के लिए काफी कुछ है, जैसे एल्जेम एम्फीथिएटर, जिसे रोमन वास्तुकला का नायाब नमूना माना जाता है। अगली डेस्टिनेशन है कार्थेज, जो समुद्री यात्रा करने वाले फोनीशियन लोगों का शहर था, पर आज पूरी तरह से खाली और खंडहर पड़ा हुआ है। लेकिन खंडहर होने के बाद भी ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लोग यहाँ आने से खुद को रोक ही नहीं पाते। ट्यूनीशिया में घूमने के लिए और भी कई जगह है, जैसे कार्थेज थैलासो रिजॉर्ट, नाइट लाइफ लवर्स के लिए झलकता ग्लास और लजीज पकवान यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कुसकुस ये ट्यूनीशिया का नेशनल फूड है और इसे बनाने के कई तरीके हैं। इसके अलावा टैबून, ब्रेड, सलाता, मशविया, व्हाइट पोरिज और मिठास से भरी स्वीट डिशेस भी। ट्यूनीशिया में लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं और इसके कई कारण हैं। पहला तो कमाल की खूबसूरती और दूसरा कि ट्यूनीशिया काफी सस्ती टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो खर्चा हर किसी के बजट में फिट हो जाता है। इसलिए आप भी ट्राई करके देखिए, मजा आएगा। हम चलते हैं हमारी आखिरी और 5वीं डेस्टिनेशन की तरफ, जो है जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे जिसे अफ्रीका में इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि मोस्ट विजिटेड अफ्रीकन कंट्रीज में 5वीं रैंक पर है। जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड दक्षिण अफ्रीकी देश है, जो साउथ अफ्रीका के साथ 225 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करती है। देश की राजधानी है हरारे। रोडेशिया के नाम से मशहूर ये देश लिम्पोपो और जाम्बेजी नदियों के बीच में स्थित है और हाथी की सवारी, शेरों की दहाड़, शिकार, कैंपिंग, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है ये। हालांकि यहाँ जाने वाले लोग जिम्बाब्वे की मेहमान नवाजी और अलग ट्राइब्स के बीच रहकर भी अपनी ट्रिप को यादगार बनाते हैं, क्योंकि देश में 70 से भी ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, जिनमें सबसे फेमस है सोना और नेपेले। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जिम्बाब्वे में 16 से भी ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें सोथो, टोंगा, शोसा और साइन लैंग्वेज भी है। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और कमाल के नजारे भी देख सकते हैं। चाट भंडार पर खड़े होकर स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं और खाली सड़कों पर वॉकिंग विद टॉकिंग भी कर सकते हैं। घूमने की बात करें तो सबसे पहले घूम सकते हैं विक्टोरिया फॉल्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी गिरती हुई धारा मानी जाती है। इसके बाद जा सकते हैं कैपिटल सिटी हरारे, जहाँ म्यूजियम्स, हरियाली, बाजार, संस्कृति, इतिहास, कला और लोगों का रहन सहन किसी को भी खुश कर सकता है। वैसे शेर, भैंस, गैंडे, तेंदुआ और 30,000 के लगभग हाथियों को देखना हो तो ह्वांगे नेशनल पार्क आपकी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ जंगली कुत्ते भी रहते हैं, तो जरा बच के रहिए। इन सब के अलावा माटोबो नेशनल पार्क में सफारी, मानापूल राष्ट्रीय उद्यान में हजारों जीव जंतु, पक्षी और कालीबा
झील में वाटर स्पोर्ट्स और कमाल का नजारा देखा जा सकता है। जिम्बाब्वे में जिस तरह घूमने की जगह बेहद खास है, उसी तरह यहाँ का खाना लाजवाब है, जैसे कंगो और डेडेडे। कुल मिलाकर जिम्बाब्वे एक खूबसूरत, आकर्षक और गजब की चीजों से भरपूर है। इसीलिए यहाँ साल भर लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और सुनहरी यादें लेकर जाते हैं। आज हमने जाना है अफ्रीका के 5 सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले देश, जहाँ लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए जाते हैं। आप भी इस लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले अफ्रीकन कंट्रीज घूमने के लिए सस्ती, अच्छी और आकर्षक नजारों से भरपूर होती है। हाँ, थोड़ा सिक्योरिटी पर आपको ध्यान देना होगा, लेकिन इन 5 कंट्रीज में आप पूरी तरह से सेफ है। वैसे आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा पसंद आया? आप इनमें से किस देश में जाना चाहते हैं? वैसे जा चुके हैं तो कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।